गुरुजन, बंधु मित्र और प्यारे बच्चों, आप सभी को हमारी ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्टूडेंट को जानते हैं, लेकिन खास तौर से बच्चों को जानने की बात है कि 15 अगस्त सन 1947 से पूर्व हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे देश के नौजवान अपने प्राणों की बाजी लगा करके, और खाली नौजवान ही नहीं, उस समय जो जिस योग्य था, न माताएं अपने सिंदूर का मोह की होगी, न अपने बहनें अपने भाइयों की कलाई के बारे में सोची होंगी। इस तरह से बलिदान देकर के उन लोगों ने हमारे देश को आज़ाद कराया। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद हमारे देश का संविधान लिखा गया। अब संविधान क्या है आप लोगों को नहीं मालूम होगा, मालूम है? नहीं मालूम। संविधान मतलब हम आप बोल सकते हैं कि व्यवस्था, किस तरह से देश चलेगा, किस तरह से देश की प्रगति होगी, तरक्की होगी, उसकी जो व्यवस्था लिखित रूप में बनाई गई, उसको संविधान हम लोग कहते हैं। और 26 जनवरी सन 1950 के पहले हम लोग आज़ाद 1947 में जरूर हुए थे, लेकिन जो व्यवस्था थी, जीने का जो तरीका था, जो रूल रेगुलेशन था, वो अंग्रेजों का ही था हम लोगों के ऊपर। तो जब तक हमारी व्यवस्था हमारे हिसाब से नहीं चलेगी, तब तक समझ गए हम लोग गुलाम भी हैं। तो 26 जनवरी सन 1950 को हमारे देश का संविधान पूरी तरह से लागू हो गया था। क्या हो गया था? लागू। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी सन 1950 में। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी। उसी उपलक्ष्य में जब हम लोग अपने मन के मालिक हो गए, हमारे देश में हमारा संविधान हो गया, उसी खुशी में हम लोग 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अभी आप लोगों को याद रहेगा? बोलो। याद रहेगा आप लोगों को? और एक सवाल आप लोग को मैं बता देता हूँ, क्योंकि उस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। वह सवाल आप लोग जाकर के घर पे अपने बब्बा से, दादी से, पापा से, चाचा से पूछेंगे। वह सवाल क्या है? आप लोगों को पूछना है कि हमारे देश को आज़ाद कराने में कौन कौन शहीद हुआ था। क्या पूछेंगे? आज़ाद कराने में कौन कौन शहीद हुआ था? कौन कौन पूछेगा? हाथ उठाइए। सब लोग पूछेंगे? ये नहीं पूछेगा क्या? चलिए, इसको आप लोग बता देना, ठीक है? लेकिन पूछ के कौन कौन, सब लोग पूछ के आओगे? ठीक है, तब इन्हीं बातों के साथ हम अपने बारी को विराम देते हैं।